आपने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं, CGL, CGSL हो गया, फिर फेस 9 SSC का, फिर RRB और भी बहुत सारे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी रही थी? प्रिपरेशन का तो देखिए ये है कि मेरा मानना ये है, आपको एक बार जब आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो चाहे 1.5 साल लगे, मेरे हिसाब से 1.5 ईयर्स तो लग जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करने में। आप करिए, तैयारी करिए। बीच में ऐसा 90% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि शुरू की तैयारी, फॉर्म भरना शुरू कर दिया, उसके बाद एक एग्जाम आया, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पढ़ा, तो एग्जाम चला गया, फिर दोबारा से तैयारी करने लग गए जो कर रहे थे, फिर बीच में एग्जाम आ गया, फिर वो एग्जाम ओरिएंटेड होके करने लग गए। ऐसे में क्या होता है कि आपकी तैयारी कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, और जब आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती वो टाइम भी ज्यादा लग जाता है आपका, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना है कि एक बार आप तैयारी, मैं अपना ही बता रही हूँ कि एक टाइम वो भी था जब मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, बट मेरे दिमाग में एक ही गोल था कि सीजीएल ही मेरा मेन जो है, लास्ट मकसद मेरा सीजीएल ही है। बाकी एग्जाम तो छोटे मोटे हैं, तो मैं सीजीएल ओरिएंटेड ही तैयारी करती थी। बीच में कोई भी एग्जाम आ जाए, मैंने ऐसा नहीं कि अब आज आईबी का एग्जाम आ गया तो सीजीएल का छोड़ दो, आईबी का पढ़ने लग जाओ, नहीं। एक एक बार तैयारी कर ली, लग के 2 साल लगा मुझे करने में, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी एग्जाम थोड़ा थोड़ा वेरी करता है बस। एक बार बेसिक तो करना ही पड़ेगा हमको, थोड़ा थोड़ा फिर वेरी करता है। आईबी का एग्जाम है जैसे कि, उसमें क्या था, चीजें वही थी, थोड़ा जीके का लेवल अलग था, उसमें थोड़े फैक्ट बेस्ड जीके थी। तो ठीक है, हमने तैयारी कर ली है, अब जीके को हमें फोकस करना है थोड़ा सा, हम उसको पढ़ लेंगे 1 महीना लगा के। जैसे आरआरबी का एग्जाम था, रेलवे वाले में तो आई थिंक क्या बोलते हैं, मैथ्स वगैरह रीजनिंग वगैरह वही थी, मेन वही जीके था। उनकी जीके जो है वो पॉइंट वो होती है, बिल्कुल फैक्ट बेस होती है, तो फैक्ट्स पढ़ने थे उसमें, तो उसको टाइम लगा के उसको पढ़ लिया। तो कहने का मतलब है कि आप एक बार तैयारी करके बेसिक कर लीजिए, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा ना, उसमें थोड़ा थोड़ा ही आपको आपको ना खुद ही लगेगा कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है, और एग्जाम भी सारे निकल जाएंगे। ओके मैम, मतलब अपना जो बेसिक है वो उस पर अच्छी पकड़ बना के रखिए और बाकी। एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही, एक एग्जाम ओरिएंटेड होके एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तसल्ली से, उसमें डाइवर्ट नहीं होना है। उसके बाद आप देखिए सब एग्जाम अपने आप निकलता है। टाइम तो देना पड़ेगा ना, आप जल्दबाजी में तो कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको वो पेशेंस रखना पड़ेगा। जी जी जी। तो जो शुरू में आपने क्लियर किए थे, तो वहीं पर भी आपका गोल यही था कि CGL में जाना है? मेरा गोल सीजीएल ही था, मैं सीजीएल के साथ सीएचएसएल दे रही थी। फिर उसके बाद लेकिन वो मोमेंट था कि मेरा कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, जब हुए सब एक साथ ही हुए। जो लास्ट ईयर यू कैन से कि वो मेरा लकी ईयर होगा क्योंकि उस साल लगातार बैक टू बैक मेरा सब एग्जाम जो है वो क्लियर होने लगा। तो अच्छा। क्योंकि सबसे पहले साल की शुरुआत में सीजीएल का मेंस हुआ था जनवरी में, और आंसर की 6 दिन बाद आ जाती है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार सीजीएल में होगा ही होगा 100%। फिर उसके बाद रेलवे, सीएचएसएल या बाकी जिन जिन चीजों का रिजल्ट वगैरह आया, तो मैं रिलैक्स थी कि नहीं, मतलब मुझे तो पता है सीजीएल में मेरा होगा ही होगा। फाइनल फाइनल रिजल्ट आने में भी टाइम होता है, टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने धीरे धीरे स्किप करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मेरे गोल कभी थे ही नहीं। वो तो मैंने तब देना शुरू किया जब मुझे ये लगने लगा कि मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, सब बोलने लगे कि और भी एग्जाम दो, तो मैंने उनको साइड बाय साइड देना शुरू किया था। लास्ट से लास्ट ईयर यानी कि 2021 में मैंने देना शुरू किया था। उसके बाद फिर ये सारा अपने आप ही क्लियर होने लगे, फिर मैंने स्किप करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने रेलवे का लेवल 2 का एग्जाम स्किप किया, मेंस लेवल 5 की टाइपिंग स्किप की, डीएसएसबी की टाइपिंग स्किप कर दी मैंने। उसके बाद फेज 9 है, उसका भी मैंने आगे का प्रोसेस स्किप किया। तो इस तरह, बस इस तरीके से मैंने सारे एग्जाम फिर स्किप करने शुरू कर दिए, क्योंकि मुझे श्योर था कि मेरा सीजीएल में तो होना ही होना है। अब मुझे जॉब सीजीएल से ही चाहिए, चाहे मुझे 2400 ग्रेड पे की भी जॉब क्यों ना हो, मुझे सीजीएल से ही करना था। क्योंकि रीजन ये था कि हम जिस चीज को लेके चले थे शुरू में, कहते हैं एक सपना लेके चलते हैं कि मुझे सीजीएल करना है, और फिर जी। हम रास्ते में निकल जाओ इधर उधर कुछ और, में जॉब ले भी लेती ना, तो एक अफसोस रहता कि इतना इमोशन मैंने जिसमें लगा दिया, टाइम लगाया, वो नहीं मैंने लिया। तो इसलिए ये था कि करना तो सीजीएल से ही है, जॉब तो सीजीएल से ही लेनी है।